तेरी थाली में वो खाना लाए हैं, तो उसकी राह में आंसू बम के गोले और कील बिछाए। किसानों पर एमएसपी की जो बात होनी चाहिए उसका क्या हुआ? सरकार ने झूठे आश्वासन दिए। पिछले बार 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। एमएसपी का क्या हुआ बताइए? एमएसपी का क्या हुआ? आज किसानों को इतनी समस्या। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। आज सरकार का जो कार्य है वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सरकार को नहीं पता, सरकार अनपढ़ की है, सरकार को नहीं पता कि करना क्या है, सरकार को कुछ नहीं पता। सरकार सिर्फ एसी के बंद कमरों में बैठती है। सरकार 20,000 करोड़ के इस बंगले में रहती है। सरकार 10,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलती है। आप बताइए क्या कर रही है सरकार? जनता तेरी थाली में वो खाना लाए हैं, तो उसकी राह में आंसू बम के गोले और कील बिछाए हैं। आप ये बताइए, 2 साल 2 महीने से ज़्यादा हो गए, एमएसपी पे बनी कमेटी ने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। बताइए किसान कितना इंतज़ार करेगा, जबकि बजट आ गया है, किसानों पर कोई बात नहीं की गई, किसानों के लिए कोई राहत की बात नहीं की गई। किसान क्या करेंगे? लेकिन सरकार क्यों इतने अहंकार में बनी हुई है? क्यों एक बार किसानों से बात नहीं करती? बताइए आप। लेकिन किसान नेताओं को तो वो दिया जा रहा है ना, भारत रत्न दिया जा रहा है। स्वामीनाथन को भी दिया गया, देखिए मैं चौधरी साहब को भी दिया गया। अब बताइए और क्या चाहिए? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, वो प्रक्रिया अलग चीज़ है। किसानों पर एमएसपी की जो बात होनी चाहिए उसका क्या हुआ? सरकार ने झूठे आश्वासन दिए। पिछले बार 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। लेकिन 3 मांगे तो सरकार ने मान ली है ना किसानों की। क्या मान ली? 3 मांगे तो उनकी पूरी कर दी है ना। क्या 3 मांगे पूरी कर दी? बताओ। मुआवजा जो है उनको दे दिया है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि एमएसपी का क्या हुआ? बताइए एमएसपी का क्या हुआ? सरकार कह रही है बातचीत कीजिए, वो भी लागू कर दी जाएगी। कैसे बातचीत करें? चुनाव सुनिए, मेरी बात सुनिए। चुनाव सर पर है, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। इतने रोजगार दे दिए, इतना ये दे दिया, क्या हुआ? 2 करोड़ आज भी रोजगार वैसे के वैसे उनको देना चाहिए है? मुझे बताइए, एक सेकंड, मेरी पहले मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं होता। आप मुझको बताइए, क्या ये किसान आतंकवादी हैं? बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, किस तरीके से बर्बरता पेश की जा रही है? आंसू बम के गोले डाले जा रहे हैं। क्यों? लेकिन क्यों बात नहीं करते आप? पुलिस ने कह दिया है ना, आपको दिल्ली जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए मेरी बात, मैं आपसे सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली पर इनका राज चलेगा? इस सरकार का राज चलेगा? क्या किसानों को कोई आज़ादी नहीं है आकर बात करने की? बताइए क्यों उनको रोक दिया जाता है बार बार? सी में पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। ये बात करने के लिए तो नहीं, आप जो मुख्य सचेतक हैं वो आ सकते हैं। सरकार कह रही है मुख्य लोग आगे आए, लेकिन इतने सारे ट्रैक्टर और लोगं को क्यों आगे आना पड़ रहा है? देखिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, भैया सुनिए, आप जो बातें कर रहे हैं ना, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ। 2 साल 2 महीने हो गए, एमएसपी पर जो कमेटी बनी थी, क्या हुआ उस कमेटी का? क्या हुआ? पूछना चाह रहा हूँ। तो आपने मेरे से बात करी, आप बताइए क्या हुआ? क्यों झूठे आश्वासन दिए? बताइए क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? अच्छा, हर बार क्यों? नहीं, मैं आपसे नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। क्यों आप हर बार ऐसी बातें कर रहे हैं? आप निकाला जाएगा। देखिए सुनिए, क्या रात निकाला जाएगा? इसका मतलब आपने अपना ज़मीर इन सरकार के साथ बेचा हुआ है, राष्ट्रीय मीडिया की तरह। बताइए आप। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आखिर आज किसानों को इतनी समस्या। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। क्या आज किसानों को कोई राहत नहीं दी जाएगी? क्या आज फिर तरीके से सरकार इस तरीके से बर्बरता करेगी? क्या सरकार, सुनिए, रुकिए, आपका परिवार से कोई शहीद नहीं हुआ ना, इसलिए आपकी जबान ज़्यादा चल रही है। बताइए। नहीं, आप बताइए, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, क्या हुआ? क्या उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी? 3 काले कानून उनको वापस लेने पड़े। क्यों नहीं, क्यों लेने पड़े? बताइए आप। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हो।
आपने कहा हमने राम मंदिर बना दिया। नहीं, किसानों के मुद्दे में रुक जाओ एक धर्म की सेकंड, राजनीति बस कहाँ पे सुनिए, आई? मैं बताता हूँ। आप मुझको बताइए, आपने कहा हमने आप राम तो मंदिर बना, पत्रकारों को रुक भी जाइए बोल भैया, रहे हैं। सुनिए मुझे आप बोलने। तो पत्रकारों आप पे आप एक दूसरों को बार कहते हैं, आप आपने पत्रकारों एक पर सवाल भी बोल किया, रहे हैं। देखो सुनो, आप इस तरीके से मत बोलो, पहले मुझे बोलने दो एक सवाल का जवाब। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या राम मंदिर पर आप जो बातें करते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे, क्या इनकी ताकत है ये राम को लेकर आए? दिवाली किस लिए मनाई जाती है? आप रामनवमी किस लिए मनाई जाती है? बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। लाखों करोड़ों घर को उजाड़ के आप ये मंदिर बना रहे हो। मंदिर बना, हमारा वो आस्था का विषय है, उस पर कोई बात नहीं, मगर आप ये बताइए आज किसानों को साथ आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए गरीबों के साथ आप क्या कर रहे हैं? आज कौन सड़क पर नहीं है? बताइए आप। गरीब सड़क पर है, युवा सड़क पर है, महिलाएं सड़क पर है, यहाँ तक कि किसान मजदूर भी सड़क पर है। तो बचा कौन है? कोई क्या सड़क ये पे नहीं सरकार है हम अडानी और अंबानी के लिए काम करेगी? बताइए आप। अरे कोई सड़क पे नहीं है, जिसे विपक्ष वर्ग ला रहा है वही सड़क पर ये है। विपक्ष वर्ग ला रहा है, और क्या? बताइए आप। राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं फोन पे किसानों से। आप मुझको बताइए, राहुल गांधी जी किसानों से बात करें, राहुल गांधी जी इस यात्रा में नौजवानों से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी इस यात्रा में युवाओं से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं। अरे भाई वो तो बात करेंगे, तो क्योंकि वो समझा भी सरकार तो सकते हैं ना। सुनिए, सरकार का जो कार्य है वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सरकार को नहीं पता, सरकार अनपढ़ की है, सरकार को नहीं पता कि करना क्या है, सरकार को कुछ नहीं पता। सरकार सिर्फ एसी के बंद कमरों में बैठती है, सरकार 20,000 करोड़ के इस बंगले में रहती है, सरकार 10,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलती है। आप बताइए क्या कर रही है सरकार? जनता तो फिर भी वोट दे रही है ना आप पता चल जाएगा, अब आप पता चल जाएगा। आपने हमेशा जनता के साथ धोखा किया। आपने पिछले चुनाव में क्या कहा? अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होते हैं, आपने उसमें क्या किया? हम 450 का सिलेंडर देने जा रहे हैं। क्या हुआ? क्लियर झूठ बोल दिया, हमने ऐसी कोई बात नहीं की, जबकि कितनी वीडियो वायरल हो रही है। बताइए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार, आप बताइए, 400 रुपये 2014 से पहले सिलेंडर के दाम क्या थे? गूगल सर्च कर लीजिए, हर एक चीज़ के दाम क्या थे। अरे महंगाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई पर कोई बात नहीं, किसानों पर कोई बात नहीं, युवाओं पर कोई बात नहीं, रोजगार की कोई बात तो नहीं। आपको खुशी नहीं है? हमारे देश के प्रधानमंत्री दुबई में जाके मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, ये गर्व की बात नहीं है? सुनिए जी, गर्व एक अपनी अलग जगह है। आप यहाँ लोगों को धर्म की राजनीति में लड़ाकर, आप बताइए उत्तराखंड का क्या हाल कर दिया, मणिपुर का क्या हाल कर दिया, हरियाणा का क्या हाल कर दिया। आप बताइए क्या हो रहा है इस देश में? आप दंगे कराते हैं और फिर आप दंगे कराने के बाद फिर आप उस राज्य में क्या करते हैं? बताइए आप। आप हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहे हैं, बताइए आप। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज किसान पर क्या बोलेंगे आप? एमएसपी पर क्या हुआ? आपकी कमेटी का क्या हुआ जो गठन करी थी? क्या हुआ? 3 काले कानून आपको वापस लेने पड़े, क्या हुआ? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपके पास ना तो इस सरकार के पास ना कोई विज़न ही नहीं है कि करना क्या है। सरकार के पास सिर्फ टेलीविज़न है, सिर्फ टेलीविज़न पे आने का है और झूठ बोलने का है। बताइए। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि हम बात करने को तैयार है। मैं बता रहा हूँ आपको, इस पेट पर जीएसटी किस सरकार ने लगाया? इस सरकार ने लगाया। बताइए आप हमेशा मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। आज कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता रहा हूँ आपको, जो किसान आपको अन्न देता है, आज आपने किसानों के साथ धोखा किया है। क्यों ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि किसानों को दोबारा आना